हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। एक बेहतरीन मुस्कान एक अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। अगर आपके दांत सुंदर हैं, दिखने में अच्छे हैं, तो आप खुल के मुस्कुराते हो और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपके दांतों का कलर अच्छा नहीं है, अगर आपके दांत येलोविश है, ब्राउनिश है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, आप खुल के मुस्कुरा नहीं पाते हो। तो अगर आपके दांत पीले हो गए हैं या आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा के लिए सफ़ेद रहे, कभी पीले ना हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें कुछ तरीके बताने जा रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी, सिर्फ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाली हूँ जिसके मदद से आप अपने दांत जो पीले हो गए हैं उनको वापस से वाइट कर सकते हो। और अगर आपके दांत पीले नहीं हुए और आप चाहते हो कि हमेशा के लिए हमारे दांत है वो सफ़ेद रहें, तो भी आप लोगों को हमेशा के लिए सफ़ेद रख सकते हो इन तरीक़ों से। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेरे मेंबर्स बन सकते हो और मुझसे मैसेज कर सकते हो, मैसेज के थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज 6 मार्च है और आज नेशनल डेंटिस्ट डे है, तो सभी मेरे व्यूवर्स, मेरे पेशेंट और सभी जितने भी डेंटिस्ट हैं उन सबको नेशनल डेंटिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे दांत आखिर पीले होते क्यों हैं। सब लोगों को सुंदर मोतियों की तरह दांत चाहिए ताकि उनकी स्माइल अच्छी रहे, लेकिन वो पीले क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये सब हो सकता है? तो क्योंकि अगर हमें कारण पता होगा तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और उसका हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, उसको पीले होने से रोक भी सकते हैं। तो चलिए क्यों होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहला एक नॉर्मल कारण है ओरल हाइजीन पुअर होना। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो जो भी खाना आप खाते हो तो वो आपके दांतों के बीच में दो दांतों के बीच में ये फंस जाता है। फंसने की वजह से वहाँ पे प्लाक बन जाता है और वो थोड़ा उसका जो कलर होता है वो येलोविश होता है, तो इसकी वजह से आपके दांत है वो पीले हो जाते हैं। यही अगर आप रेगुलर ब्रश करते हो, रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करते हो, फ्लोस का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि क्या होता है ब्रश आपके सिर्फ दांतों की जो सरफेस है उसको तो क्लीन कर देती है, लेकिन जो दांतों के बीच की जगह होती है वहाँ जो खाना, जब वो खाना फंस जाता है तो वो ब्रश से अच्छे से नहीं निकल पाता है और वहाँ पे येलोनेस सी कुछ जमा हो जाता है, जिससे आपके दांत पीले दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली फ्लोस करते हो सुबह शाम दोनों टाइम, तो वहाँ का जो पीलापन, वहाँ का जो खाना फंसा हुआ है उसको भी आप निकाल सकते हो। वो प्लाक से कैलकुलस नहीं बनेगा जिससे आपके दांत है वो येलो नहीं होंगे। तो एक तो अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हो तो उससे आपके दांत है वो वाइट ही रहते हैं। अगर ऑलरेडी पीले हो गए तो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो फिर से सफ़ेद हो जाते हैं। तो गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उनके दांत मोस्टली पीले होते हैं। तो अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करना छोड़ दो तो नॉर्मली है कि अगर आप खाओगे नहीं तो आपके दांतों पे उसके स्टेन्स नहीं चिपकेंगे और आपके दांत है वो येलो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते तो आप डायरेक्ट, जब भी आप कोई भी तंबाकू खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो डायरेक्ट कुल्ला कीजिए। अच्छे से पानी में माउथ वॉश कर सकते हो, कुल्ला कर सकते हो, अच्छे से ब्रश कर सकते हो, ताकि उसके जो स्टेन्स है वो आपके दांतों के ऊपर चिपके ना। अगर चिपक गए तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों के दांतों का कलर ही येलोविश वाइट होते हैं, नहीं येलो रंग का उनका कलर होता है, उनकी शेड येलोविश होती है। अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके वाइट हो जाए दांत, तो एकदम से वाइट हम डायरेक्टली नेचुरल तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट होते हैं, उनकी मदद से आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा शेड चेंज आप इन नेचुरल जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, होम रेमेडी, उन तरीक़ों से आप वाइट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा शेड चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम से वाइट कर सकते हो। एकदम से वाइट करने के लिए वो आपको आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ेंगे।
इन सब के अलावा मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उन मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी उनके दांत पीले हो जाते हैं। और जब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पीले होते हैं तो इन तरीक़ों से आप रोक भी सकते हो जो मैं बताने जा रही हूँ, और साथ ही आप अपने पीले हुए दांतों को फिर से क्लीन कर सकते हो, वाइट कर सकते हो। इन सब के अलावा बहुत बार कुछ ऐसा हम जो रेगुलर रूटीन में जब हम खाना खाते हैं तो उनमें से कुछ खाना ऐसा होता है जिनको खाने की वजह से हमारे दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है, येलोविश हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हो तो उनकी वजह से भी आपके दांत है वो येलो रंग के हो सकते हैं, स्टेन्स आ सकते हैं, कैफीन से दाग लग सकते हैं, हल्दी का कलर भी दांतों पे चढ़ता है तो उससे भी दांत पीले होते हैं। यानी बहुत सारा ऐसा खाना आता है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी वजह से आपके दांतों का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपके कोई डेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि दांतों से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, जैसे कि पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपके दांतों में केविटी हो गई है, तो इन सब की वजह से भी आपके दांतों का कलर चेंज हो जाता है, येलोविश हो जाता है। तो ये कुछ कारण है, अगर इनको आप रोक सकते हो, इन कारणों का आपको ध्यान रहेगा तो आप इनसे बच भी सकते हो और आप अपने दांतों को पीले होने से रोक सकते हो। अब ये जानते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने दांतों को वाइट रख सकते हैं, हमेशा के लिए सफ़ेद मोती जैसे चमका सकते हैं। तो इसके लिए जो पहली चीज़ है वो है मेंटेन ओरल हाइजीन। आपकी ओरल हाइजीन को आपको हमेशा से मेंटेन रखना है, हमेशा अच्छी आपकी हाइजीन होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉसिंग कीजिए। अगर ये रेगुलर करते हो तो आपकी जो रेगुलरली जो खाना खाने की वजह से आपके दांत पीले होते हैं वो नहीं होंगे और आपके दांत है वो हमेशा सफ़ेद रहेंगे। दूसरा है हमेशा दिन में 2 या 3 बार आप पानी, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुल्ले ज़रूर कीजिए। उससे एक नेचुरल माउथवॉश की तरह ये काम करता है। इसमें क्योंकि नमक में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जो आपके मुंह और दांतों से जुड़े जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और आपके दांतों को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो जब आप कुल्ला करते हो तो जो भी फूड लॉजमेंट होता है वो उसमें घुल के निकल जाता है, तो वहाँ पर कैलकुलस और प्लाक नहीं बनेगा दांतों के ऊपर, तो आपके दांत हमेशा से वाइट और सफ़ेद रहेंगे। तो एक और चीज़ है वो है ऑयल पुलिंग। अगर आप रेगुलरली ऑयल पुलिंग करते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में 3 बार ही ऑयल पुलिंग कीजिए। अगर ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपके दांत हैं वो हमेशा वाइट रहते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है, नारियल का ले सकते हो, तिल्ली का ले सकते हो, ऑयली ऑयल ले सकते हो। 1 से 2 चम्मच आपको तेल लेके अच्छे से मुंह में घुमाना है और फिर कुल्ले कर देना है। मैंने ऑयल पुलिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो ऑयल पुलिंग भी आपके दांतों को हमेशा वाइट रखता है। इसके अलावा आप चाहो तो वाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी आपके दांतों का कलर शेड है वो चेंज होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, जिससे आपके येलोविश जो टीथ होते हैं उनका शेड धीरे धीरे लाइट हो जाता है। लेकिन कोई भी मेडिकेटेड कोई भी इस टाइप का टूथपेस्ट होता है उसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि इससे आपके दांतों का अब्रेजन भी हो सकता है, इनेमल घिस सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करो तो कुछ समय बाद उसको फिर से आप कुछ दिन यूज़ किया फिर आप स्टॉप कर दीजिए, फिर आप फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बेकिंग सोडा, अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडे में हल्का सा 1 से 2 बूंद नींबू का रस मिलाते हो और उसको ब्रश की मदद से रेगुलरली अपने दांतों को ब्रश करते हो तो उससे भी आपके दांतों का शेड है वो चेंज होता है, आपके दांत है वो येलोविश या वाइट होते हैं। तो बेकिंग सोडा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दांतों को सफ़ेद रखने का। कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है। अगर आप रेगुलरली स्ट्रॉबेरी से अपने दांतों को रब करते हो तो इससे भी आपके दांतों का कलर है वो चेंज होता है, शेड चेंज होता है और आपके दांत है वो वाइट होते हैं और चमकने लग जाते हैं। तो ये कुछ होम तरीके यानी कि घरेलू चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने दांतों को सफ़ेद रख सकते हो। अगर आपके पीले हो गए हैं तो उनको भी आप सफ़ेद कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा येलोविश हो गए हैं तो इन होम रेमेडी से कुछ हद तक आपके असर होएगा, कुछ हद तक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आपके अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवानी चाहिए। अगर तंबाकू गुटखा की वजह से स्टेन्स हो गए हैं तो वो आप सफाई कराओगे, स्केलिंग कराओगे, उससे पूरे क्लीन हो जाएंगे और एकदम वाइट हो जाएंगे। जब एक बार वाइट हो जाए तब आप इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करोगे तो उससे फिर से पीले नहीं होंगे।
अगर आपकी कैलकुलस बहुत ज़्यादा जम गया है, मान लो कि आपके पायरिया हो गया है या फिर आपकी किसी चीज़ की वजह से कैलकुलस बढ़ गया है, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी होम रेमेडी से कैलकुलस नहीं निकलता है। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके अच्छे से स्केलिंग करवानी है और आपने अपने दांतों का कैलकुलस अच्छे से रिमूव करवा लेना है। उसके बाद आप ये होम रेमेडीज कंटिन्यू कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर से आपके कैलकुलस नहीं जमेगा और आपके दांत है वो सफ़ेद रहेंगे। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके दांतों का कलर किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से शेड आपका डार्किश है, यानी कि फ्लोराइड एक ऐसी चीज़ होती है, फ्लोरोसिस, जिसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से दांत है वो मोस्टली लोगों के पीले हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई होम रेमेडी काम नहीं करती है, तो और स्केलिंग भी इस चीज़ में हेल्प नहीं करती है। इसके लिए आपको उसके ऊपर कैपिंग या वेनियरिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि वो अंदर तक वाइट अंदर तक येलो होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दूसरा प्रोसेस आता है, या तो अपने दांतों पे कैपिंग करवा सकते हो वाइट कलर की, या फिर आप वेनियरिंग लगा सकते हो, लेमिनेट्स लगा सकते हो। उससे आपके दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो इन तरीक़ों से आप अपने दांतों को घर बैठे क्लीन कर सकते हो, घर बैठे साफ़ रख सकते हो, येलो होने से बचा सकते हो, और अगर आपके हल्के येलो हो गए हैं तो उनको फिर से आप वाइट कर सकते हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।